मेह उन पर एकसा मेह उन पर एकसा एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं मिला। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तीसरे कड़वे में देखो, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का और वसन, प्यार डूबी तितलिया के पर कतर, भौरे का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलिया को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला था, निज सुगंध वो निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अभी सिर्फ यह बच्चों हमने कविता पढ़ी है, उसके अर्थ बताना बाकी है। देखो पहला कड़वा, इसमें है जन्म लेते जगह एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। एक ही जगह जन्म लेकर वो पौधा उन्हें पालता है, और रात में उन पर चमकती चांद भी एक सी चांदनी उसमें डालता है। जन्म लेता एक ही जगह, एक ही ये पौधा उन्हें पालता है, रात में उन पर चमकता चांद भी अपनी चांदनी डालता है। उसका जो उजाला होता है चांद का जो उजाला होता है वही चांदनी वो उन फूलों पर डालता है। दूसरे इसमें मेह उन पर बरसते हैं, बरसता एक सा मेह बादल उन पर एक तरह से बरसते हैं, एक सी उन पर हवाएं भी इसी एक तरह बहती है, पर सदा ही यह दिखाते हमें ढंग जो है उनके एक से होते नहीं। एक ही जगह पलते हैं, एक ही जगह जन्म लेते हैं, लेकिन उनके जो स्वभाव है भिन्न भिन्न है। एक पौधे में जन्म लेकर भी उनके स्वभाव भिन्न भिन्न है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां छेद कर फाड़ देता है, तो किसी का ऊंचा वस्त्र फाड़ देता है, लेकिन प्यार में डूबी तितलियों को प्यार में डूबी जो है तितलियां है, वो तितलियों के प्यार में डूबी तितलियां के पर वो काट देता है। भौरे का है वेद देता शाम तक, और भौरे को भी छेदता है, जो काटा है भौरे को भी छेद देता है। फूल लेकर तितलियां बड़े गोद में, फूल को यह जो तितलियां अपने गोद में लेती है, भौरे को अपना अमृत रस पिलाते हैं। निज सुगंध, उनका जो सुगंध है वो और उनका जो रंग है निराला, ये सदा ही प्रसन्न रहते हैं। अपनी मधुमती सुगंध और निराले रंग देकर वो सदा ही प्रसन्न रहते हैं। यह खटकता एक सबकी आँखों में, लेकिन ये जो काटा है सबकी आँखों में खटकता है। दूसरे है सोता सुम शीश पर, दूसरे जो है सुमन जो होते हैं फूल होते हैं भगवान के शीश पर रखे जाते हैं।
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। जब तुम अच्छे कुल में जन्म लेते हो लेकिन तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है तो तुम्हारा जन्म कुछ काम का नहीं, तुम्हारा ये बड़प्पन कुछ काम का नहीं। तो प्रस्तुत कविता में ये जो 5 पंक्तियाँ है, कड़वे है, उस कड़वों से हमें तरह तरह की सीख मिल रही कि फूल और कांटे इस कविता में हर एक अपना काम किस तरह कर रहा है। अच्छे कुल में जन्म लेकर भी अगर तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, हर एक व्यक्ति का कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होने से ही तुम अच्छे बन जाते हो। लेकिन तुम अच्छे कुल के होकर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो तुम कुछ काम के नहीं हो, ऐसा इस कविता में लेखक ने बताया है। तो देखो बच्चों, ये आपको 5 जो कड़वे हैं वो अपने काफिया में 2 बार लिखना है। काफिया में 2 बार लिखो। 2 बार लिखने के बाद उसके ये जो 5 कड़वे हैं आपको लिखना है 5 बार। पुस्तक के नीचे देखो कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं, देखो इधर नीचे शब्दों के अर्थ है और शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। इन शब्दों के अर्थ जो दिए हुए हैं पुस्तक के नीचे उतना लिखो, उतना आपको लिखना है। पुस्तक के नीचे दिए हुए शब्दों के अर्थ देखना है। बच्चों, इसी प्रकार हर एक टीचर आपको एक एक वीडियो बताने जा रही है। आपको ये समझा हो तो 2 बार लिखो और अपने काफिया में शब्दों के अर्थ लिखो और ये कविता पढ़ो, जिससे मालूम पड़ेगा कि यह कविता में क्या संदेश दिया है। तो इस कविता में संदेश दिया है कि अच्छे कुल में जन्म लेकर भी आप अगर अपना कर्म अच्छा नहीं तो अपना यह जो कुछ काम का नहीं है, अपना जो जन्म हमने लिया है तो कुछ काम का नहीं। इस प्रकार के ये 5 कड़वे हैं, आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है, अपनी कापिया में लिखना है और इसके नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ भी आपको अपने कापिया में लिखना है। ये लिखो और सुनो। ज़्यादातर जो जानकारी, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतलता फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलाता है। दूसरे कड़वे में जब बादल पृथ्वी पर जल बरसते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसता है। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर भिन्न होता है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेदकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उसके पंखों में कतर देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। दूसरी ओर फूल तितलियों का प्यार से अपने गोद में जगह देता है, भौरे को अपना रस पिलाता है। अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवता के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता। तो देखो बच्चों, ये सारांश भी मैंने पढ़ा और मैंने बताया। अभी इस पाठ के नीचे जो शब्दों के अर्थ लिखो, प्रश्नों के उत्तर जो है, जो प्रश्न हैं वो बाद में दिए जाएंगे। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।